अली, एक बात पूछना चाहती हूँ तुमसे। फर्ज करो कि एदा और आर्या की, यानी उन दोनों की हालत एक जैसी होती है और उनमें से किसी एक को ही बचा सकते हैं हम लोग, तो तुम किसे चुनते अली? ज्यादा कमजोर कौन है? कौन है जो दूसरों पर बोझ है? मैं दूसरी वाली को चुनता। ये हरगिज जवाब नहीं हो सकता तुम्हारा। तुम्हें क्या हुआ है अली? साइंस तो यही कहती है हमसे। देखो, इन ऑरेंजेस में से एक खराब है। अगर इसको दूसरों से अलग नहीं किया गया तो वो भी खराब हो जाएंगे। नहीं, देखो, ऑरेंज का ये वाला हिस्सा पका नहीं है अभी। अगर हम इसे इसके बराबर में रख देंगे तो ये खराब नहीं होगा बल्कि पक जाएगा अली। यानी ये इस तरह सड़ेगा नहीं। गलत कह रही हो तुम। ये इसे खराब कर देगा। ताल्लुकात हमेशा बराबरी के होते हैं और अगर ऐसा ना हो तो प्रॉब्लम्स होती हैं। क्या मतलब हुआ इसका? अली, मैं बाज़-औक़ात तुम्हारी बातें समझ नहीं पाती हूँ। क्योंकि तुम एक अच्छी इंसान हो। अपने बारे में कभी नहीं सोचती हो तुम। ये देखो, तुम ये हो हेल्दी। ये लो। और ये खराब वाला मैं हूं। ये रहे यहाँ के रूल्स। शायद आपको इनकी जरूरत थी। क्या मतलब है इस बात का? लगता है आप रूल्स भूल गए हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आपके पास किसी मरीज की जान बचाने का मौका है तो आपकी पहली जिम्मेदारी है उसे बचाना। बीने साहिबा। और जो डॉक्टर्स अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते उन्हें यहाँ से निकालना मेरी पहली जिम्मेदारी होती है। तो क्या मैं इस बात को धमकी समझूं? मतलब जिससे मेरी बहस हुई है उसकी हिमायत में आके आप मुझे धमका रही हैं। अच्छा, ऐसा लग रहा है। आपको पता नहीं मेरे पेशेंट्स हैं। और ये हॉस्पिटल मेरा है। ये बात कहते हुए मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन इस जगह की मालकिन हूँ मैं। मरीज के लवाहिकीन को गुमराह करने और अपनी ड्यूटी को नजरअंदाज करने के केस में आप पर कार्रवाई करने का हक रखती हूँ मैं। ये मैंने फरमान की दोस्त होने की हैसियत से नहीं कहा था। आपकी ही भलाई है इसमें। ये सिर्फ आपके पेशेंट्स का ही नहीं बल्कि आपके करियर का भी सवाल है तांजू सर। मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। आगे आपकी मर्जी। हाँ तो क्या कहा? वो करेगा। सही कह रही हो ना तुम? यानी तांजू ने अपने मुंह से खुद कहा है ये, है ना? तांजू को मैं जानती हूँ फरमान, वो यही करेगा, भरोसा करो। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। फरमान, मैं अच्छी तरह जानती हूँ ये करके तुम्हें खुशी नहीं मिलेगी बल्कि तुम्हें बहुत तकलीफ होगी, लेकिन तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है तो ये करना जरूरी होगा। इसे कहते हैं एक अच्छा रिलेशनशिप। इधर आओ। एक बार फिर से शुक्रिया। चलता हूं मैं। ख्याल रखना।
डॉक्टर तांजू, देखिए, मैं जानता हूं ये कहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ ऐसा है जो मैं आपसे छुपाना नहीं चाहता। हमें ये तो नहीं पता कि आर्या होश में आएगी या नहीं, और ना ही अभी तक हमें इस बात का अंदाजा हो रहा है। लेकिन मैं एक बात आपको सच बताना चाहता हूं, ऐदा अपने दिल के साथ ज्यादा अरसा जी नहीं पाएगी। नहीं, देखिए, मैं चाहता हूं कि आर्या का दिल ऐदा में ट्रांसप्लांट कर दिया जाए। यानी आप मुझसे ये कह रहे हैं कि मैं किसी एक को चुनूं? या तो मैं अपनी एक बेटी को बचा लूं, या फिर मैं दोनों को खो दूं? यही कहना चाहते हैं आप? एक माँ से इस तरह से कैसे कह सकते हैं आप? देखिए, मैं उन दोनों की ही जिंदगी बचाना चाहता हूं, लेकिन मुझे बहुत अफसोस है कि ये मुमकिन नहीं दिख रहा है इस वक्त। मुझे वाकई बहुत अफसोस है। अली, यहां आओ। अगर हम थोड़ा और इंतजार कर लें, हो सकता है वो होश में आ जाए। ऐसा हो सकता है ना? आई एम सॉरी। ऐदा का दिल कल तक बंद हो जाएगा, इंतजार नहीं कर सकते। या अल्लाह, इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। इस तरह से तो आर्या को बहुत तकलीफ होगी। हम सिर्फ वेंटिलेटर को ऑफ कर देंगे, उसकी लाइफ सपोर्ट बंद कर दी जाएगी तो वो फौरन ही गहरी नींद सो जाएगी। इस तरह उसे तकलीफ नहीं होगी। नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। यकीन कीजिए, इस वक्त अगर आर्या अपने होशो हवास में होती तो मेरा यकीन कीजिए वो भी यही फैसला करती। सही। मगर मेरी एक शर्त है, ऐदा को ये पता ना चले। बिल्कुल ऐसे ही होगा। हम उसे ये नहीं बताएंगे कि आर्या मर गई है। हम उसे ये नहीं बताएंगे कि उसे जिंदा रखने के लिए हमने आर्या की कुर्बानी दे दी, वरना वो पूरी जिंदगी मुझे माफ नहीं करेगी। वादा करे मुझसे। आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा।
बच्ची, मुझे माफ कर देना। मेरी बेटी, अपनी माँ को माफ कर देना। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। क्या मैं अपनी बेटी को छू सकती हूँ? हाँ जरूर। मेरी जान, मेरी बेटी, प्यारी बेटी। काश के तुम दोनों एक साथ लेकिन बेटा, तुम अपनी बहन की जिंदगी बचा रही हो। बेटा, एक माँ की मजबूरी तुम नहीं समझ पाओगी। हम तुम्हें कभी नहीं भूल पाएंगे। अगर आप तैयार हैं तो हम शुरू कर सकते हैं। ये चीलिए, शुरू करो प्लीज। ग्लासेस उतार सकती हैं। कभी कभी मैं भी भूल जाता हूं कि मैंने ग्लासेस पहने हुए हैं। ये लीजिए, ग्लासेस के अंदर साफ कर लें प्लीज।
कंडीशन स्टेबल है। क्या? एक मिनट रुको, स्टेबल। एक मिनट तमीर, रुको। चलिए एक बार कनेक्शन फिर से चेक करो। जी डॉक्टर। तमीर, क्या क्या हो रही है? डॉक्टर सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। मुझे यकीन नहीं आ रहा। आर्या अभी भी हमारे बीच से नहीं जाना चाहती है। आर्या खुद से जीना चाह रही है, खुद जी रही है, जन्नत नहीं जाएगी, यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। आर्या जिंदा है, मतलब हमें छोड़ के कहीं नहीं जा रही। आर्या, आर्या मेरी जान, मेरी बेटी जिंदा रहेगी। मेरी बेटी अब मेरे साथ रहेगी। मेरी बेटी को सलामत रखे। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। क्या है ये? देखो, ये वो फाइल है जिसके अंदर इस्तांबुल में मौजूद तमाम गाड़ियों के बारे में लिखा हुआ है। अब तुम्हें नई लेनी है या फिर दूसरी वाली में से पार्ट्स निकालकर पहली वाली में लगाना है, ये मैं नहीं जानती हूँ, ये तुम देख लो। और ये दूसरी फाइल है जिसके अंदर सेम प्राइस रेंज की बाकी गाड़ियाँ मौजूद हैं। मेरा मतलब कि अगर तुम मेरा मशवरा लोगे तो तुम्हारी गाड़ी तो भरोसेमंद है नहीं, क्योंकि देखा जाए तो वो बहुत पुरानी हो चुकी है। आखिरकार फैसला तो तुमने करना है। बहुत शुक्रिया गुलैन तुम्हारा, बहुत शुक्रिया सच में। तो आप एक राउंड लगवाओगे कि नहीं? पहले ये काम हल हो जाए, उसके बाद देख लेंगे। क्या ख्याल है? ऐसे कौन से काम जुनैद? वही काम जो मेरा मतलब है बहुत वक्त लग जाता है। पहले तो मैं शाम में थिएटर जाता हूँ, पता है तुम्हें तो इस बारे में। मेरी रिहर्सल्स होती हैं, इस वजह से मैं कुछ कह नहीं सकता। बेहतर है कि वादा न करूँ। जुनैद, जुनैद रुक जाओ यहाँ। जुनैद जरा मेरी बात सुनो। क्या मेंढक और बिच्छू वाली कहानी जानते हो? हाँ जानता हूँ। वो जो बिच्छू है जिसको दरिया पार करना है लेकिन तैरना नहीं आता, तो उसने मेंढक से कहा कि मुझे पार करा दो। तो मेंढक ने कहा तुम भरोसे के काबिल नहीं, मुझे डस लोगे। जानता हूँ, कहाँ ना जानता हूँ। फिर मेंढक ने भरोसा करके बिच्छू को अपनी पीठ पर बिठा लिया और बिच्छू ने डस लिया उसे, और दोनों ही एक साथ डूब गए उस दरिया में। बेवकूफ़ी तो मेंढक की थी, पीठ पर बिठाकर जो ले गया। भरोसा किया था उसने, और जब भी तुम पे कोई भरोसा करे तो उसे धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि एक सच्चा और मुखलिस इंसान ऐसा नहीं करता। देखो, मेरे और तुम्हारे बीच में भी इसी किस्म का एक बैलेंस है, क्योंकि ना तुम वो बिच्छू हो और ना मैं मेंढक। क्या मतलब है? हर रिश्ते को हासिल करने का एक सफर होता है, और जब भी किसी इंसान को कोई चीज बगैर मेहनत के मिल जाती है तो उसकी कदर नहीं होती। और मैं एक ऐसी इंसान हूँ जुनैद, जो अपने फैसले आसानी से कभी नहीं कर पाती, और यही बात मुझे मुश्किल बनाती है। मगर मैं बेहिस नहीं हूँ बिल्कुल। मुझे तुम्हारी हद से ज़्यादा फिक्र है जुनैद। अगर मैंने तुम्हारे साथ रिश्ता कायम किया है तो इस रिश्ते को मैं कभी फॉर ग्रांटेड नहीं लूंगी। मैं चाहे सूरत हाल कुछ भी हो, चाहे तुम्हारी गाड़ी खराब हो या तुम बीमार हो, हालात चाहे जो भी हो, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। ये बात कभी नहीं भूलना तुम। ये मैं हूँ और यही मेरा सच भी। अगर तुम्हें मुझे कबूल करना है तो ऐसे ही कबूल करना होगा। तो तुम इस बारे में अच्छी तरह से सोच लो जुनैद। तुम एक समझदार इंसान हो, वो फैसला करना जिसमें तुम्हारी खुशी हो, क्योंकि मेरी खुशी तुम्हारे साथ रहने में है। फैसला तुम्हारा है। वाह, ये खुद से सांस ले रही है और ब्रेन फंक्शन भी अब तो काफी नॉर्मल दिख रहा है। वैसे ये हैरत की बात है कि वो वेंटिलेटर के बगैर भी खुद से सांस ले पा रही है, मगर होश में आने की गारंटी नहीं। लेकिन हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि वो लाइफ सपोर्ट के बगैर जिंदा रह सकती है। लेकिन बगैर वेंटिलेटर के नॉर्मल लेवल्स का होना, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो नॉर्मल जिंदगी जी पाएगी। एदा के लिए हार्ट ट्रांसप्लांट का चांस नहीं है अब तो हम क्या करें फरमान? इस लड़की की जान ले लें ताकि इसका दिल इसकी बहन को डोनेट कर दिया जाए।
ताजू साहब, आपको क्यों लगता है कि मैं कोई ऐसी चीज सजेस्ट करूंगा? मैं बहुत सीरियस हूं, आपसे पूछ रहा हूं। एक्मो के बारे में क्या ख्याल है? हम एदा की दिल की जगह मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं ना? उससे मैक्सिमम 2 हफ्ते मिलेंगे। और उसके लिए हमें ब्लड को भी थिन करना पड़ेगा। अभी वो इतनी बड़ी सर्जरी से निकली है, हम ये नहीं कर सकते हैं। इससे ब्लीडिंग भी हो सकती है। ठीक है, तो क्या कोई मुझे बताएगा इससे बेहतर कोई ऑप्शन है? हम दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। क्या सच में? यानी हम इनके सर जोड़ देंगे दोबारा? नहीं, सर से नहीं, दरअसल हम उन्हें टांगों से जोड़ देंगे। हाँ, क्या मैंने कोई मजाक किया है? बिल्कुल मजाक की बात है, क्योंकि पहले मैं नहीं सोच सकी। क्या तुम्हें लगता है कि ये मुमकिन हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं डॉक्टर तांजू, उन दोनों का ब्लड टाइप एक है, ब्लड थिन करने की जरूरत नहीं होगी, यानी इसमें कोई खतरा नहीं होगा। अगर वो एक दूसरे से जुड़ी रहेंगी तो आर्या का दिल एदा के लिए काम करता रहेगा। और ऐसा ना हुआ तो फेमोरल वेन को डिस्कनेक्ट करके एदा का हार्ट ट्रांसप्लांट कर देंगे। पहले हमने इनको अलग करने की कोशिश की और अब फिर से इनको जोड़ने की बात कर रहे हैं। कोई और आइडिया है आपके पास? तो फिर हम लोग वही करेंगे जो अली कह रहे हैं। दोनों बहनें फिर से जुड़ जाएंगी। कमाल का आइडिया दिया तुमने अली, गुड वर्क। आपने आर्या की जान लेने की कोशिश की? दूसरा कोई हल नहीं था बेटा, तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए ऐसा करना पड़ा। फिर आर्या का क्या होता? मेरी बहन मरी नहीं है, वो जिंदा है। बदकिस्मती से उसके ब्रेन में कोई भी एक्टिविटी नजर नहीं आ रही है, जबकि उसके वाइटल फंक्शंस बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। इसका मतलब वो जिंदा तो है, लेकिन खुद यहाँ नहीं है। आप गलत कह रहे हैं। आपको क्या लगा वो मर जाएगी, लेकिन वो जिंदा रही। आप गलत थे उस वक्त भी और अब भी। क्या दोबारा जोड़ देना अच्छा आइडिया नहीं है? नहीं, बेहतर है तुम दोनों दोबारा साथ होगी। वैसे भी आर्या तो आराम कर रही है इस वक्त, उसे दिल की जरूरत नहीं, लेकिन अब वो तुम्हारी मदद कर सकती है। नहीं, नहीं, इस तरह तो वो मुझे जिंदा रखने की कोशिश करती रहेगी और खुद को कभी रिकवर नहीं कर पाएगी। एदा, तुम्हारी बहन तो बिल्कुल नहीं। मैं अपनी बहन को इस तरह की तकलीफ में बिल्कुल नहीं देख सकती हूँ। इस तकलीफ से अच्छा है कि मैं भी मर जाऊं। अली, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? कम से कम मुझे कुछ बताओ, उन्होंने तुम्हें फिर मारा है? अली बेटा बताओ, क्या हुआ है? काश अम्मी मैं पैदा ही ना हुआ होता। अली, अली, अली रुको, मेरी बात सुनो मेरे भाई। अली, मैंने तुमसे झूठ बोला, मुझे माफ कर दो प्लीज। अली, अली सुनो, अम्मी उसे मुझे अकेला जाने छोड़ दे। दो, वो रो रहा है। मेरी बात समझने की कोशिश करो, उसे कुछ देर अकेला छोड़ दो। इधर बैठ जाओ, ठीक है? मेरे बच्चे परेशान ना हो, वो ठीक हो जाएगा। तुम क्या महसूस कर रही हो समझ सकता हूं मैं। अगर तुम्हारी जगह मैं भी होता तो इस तरह जीना ना चाहता कभी।
सर, मेरे पास एक आइडिया है। उन दोनों को एक ही कमरे में रखते हैं। क्या मतलब है? मेरे कहने का मतलब, पहले वो दोनों जुड़ी हुई थी, अब अलग हो गई हैं सर। अगर एदा आर्या को अपने करीब देखेगी तो अच्छा महसूस करेगी और उससे उसकी कंडीशन के बारे में भी पता चल जाएगा और फिर हम उसे सर्जरी के लिए मना सकते हैं। लेकिन इसका नतीजा गलत भी हो सकता है। फर्क क्या पड़ता है इससे? वैसे ही हम इस वक्त बहुत मुश्किल सूरत हाल में हैं। एदा ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती। अगर एदा नहीं मानी तो फिर से वहीं खड़े होंगे हम लोग। ठीक है, हम कोशिश करते हैं। अली को साथ लेकर जाओ, वो इस केस को अच्छी तरह जानता है। मैं भी जाती हूँ सर। ठीक है, तो केस नंबर है ये अभी छोड़ दो फिलहाल तुम। ठीक है। शमीम इनकरालफ, उम्र 45 साल। नहीं, देखो एक काम करो, नाम को अभी रहने दो और मुझे सिर्फ सूरत हाल बताओ, ज्यादा आसान होगा। ठीक है, देखती हूँ। हाँ ये लो, मिल गया मुझे। एक औरत, 2 बच्चों की माँ, बहुत मोटी थी। हॉस्पिटल में वो पेट के दर्द की वजह से आई। हमने उसे इमरजेंसी वार्ड में रखा था। 1 साल तक उसका वजन बढ़ता गया और वो खुद को नहीं रोक सकी। फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद भी कोई रिजल्ट सामने नहीं आ पाया, मोटापे की वजह से। कुशिंग सिंड्रोम? नहीं। एक्यूट अपेंडिसाइटिस? नहीं, वो भी नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि तुमने तैयारी की है तमीर? अगर नहीं तो मैं तुम्हारे साथ वक्त ज़ाया नहीं कर सकती। गैस्ट्रिक परफोरेशन? नहीं, तुमने तो सारी की सारी बीमारियां गिनवा डाली मुझे तमीर। इचिलिया? क्या हो गया? अब मैं तुम्हें थोड़ा तंग भी नहीं कर सकती क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ मेरे पास सांस लेने का वक्त भी नहीं है। सार्कोमा? नहीं नहीं, ये मसला नहीं था, ये मसला था। यही केस मिला था तुम्हें? मुझे पूरा यकीन है कि डॉक्टर फरमान तुम्हें निकाल देंगे। ठीक है मेरी जान, चलो यहाँ से। बहुत शुक्रिया आपका। ये क्या कर रहे हो तमीर? क्या हो गया तुम्हें? अब आप जाएंगी तो मैं सुकून से केस पढ़ पाऊंगा, ठीक है ना? चलो उठो, जल्दी जाओ। अच्छा तमीर, मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ ना, नहीं जाना मुझे। क्या मदद? हाँ, तुम मेरी मदद? तुम इस वक्त मजाक के मूड में हो। देखो इचिलिया, मुझे नहीं पता तुम्हारे दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। मुझे ये माजरा समझ नहीं आ रहा। तुम एक काम करो, जाओ यहाँ से। चलो जाओ 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 जाओ। ये लो तमीर। तमीर, अब क्या हुआ है? एक जबरदस्त आइडिया है मेरे पास। ये जो तमाम केसेस है ना, मेरे ख्याल से इनके छोटे छोटे पीसेस करके उनको एक पेपर पे लिख लो और फिर तुम इसे खा लेना। कैसा है आइडिया? अच्छा ठीक है, जा रही हूँ मैं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? आप मुझे मेरी बहन के पास ले जा सकते हैं? आर्या, आर्या तुम वाकई नहीं जागोगी? तुम मुझे अकेला छोड़ गई। काश मैं तुम्हारी आवाज एक बार सुन सकूं। मैं तुम्हारे बगैर क्या करूंगी?
मैं तुम्हारी जिंदगी कैसे ले सकती हूँ। क्या हाथ इसके दिल पर रख सकती हो तुम? इसके दिल पर हाथ रखो। और आंखें बंद करो अपनी। सुन रही हो? ये दिल अब तुम्हारे अंदर जिंदा रहेगा। तुम्हारे जिस्म में तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ होगी। तुम कहीं भी जाओगी, ये तुम्हारे साथ ही रहेगी हमेशा। आर्या तुम्हारे अंदर जिएगी। ठीक है, सर्जरी कर दें आप। ठीक है फिर।